जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन। पार्ट टू ब्लॉग पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने कटरा स्टेशन से लेकर अर्धकुंवारी तक की पूरी फुल डिटेल आपको दी है। अब ये पार्ट टू आपके सामने, और अर्धकुंवारी टेम्पल का सुंदर सा दिन और रात का दृश्य ये आपके सामने प्रस्तुत है। आप इसे देखिएगा और यहाँ पर हाजिरी लगाइएगा माता के श्री चरणों में कि आपको भी माता रानी जो है जल्दी से अपने इस पवित्र प्राचीन गर्भजून गुफा से दर्शन दे और माता वैष्णवी और भैरव बाबा के दर्शनों के लिए आपको बुलाए। अब पार्ट टू में आप देखेंगे भवन टू भैरव घाटी तक मैंने कैसे अपनी यात्रा को संपूर्ण किया और कहाँ पर मैं रुकी और आपको क्या क्या फैसिलिटी जो है भवन पर मिलती है। तो यहाँ से मैंने अर्धकुंवारी प्रांगण से जो छोटी सी एक गुफा बनाई गई है जहाँ पर लिखा हुआ है वे टू भवन, मैंने वहां से अपने रास्ते को लिया। यहाँ से मैंने रास्ता चेंज कर लिया और मैं हिमकोटी मार्ग की तरफ निकल पड़ी। तो हिमकोटी मार्ग को मैंने यहाँ पर इसलिए प्रेफर किया क्योंकि हिमकोटी मार्ग जो है थोड़ा सा समतल है, फ्लैट है और वहां पे यात्रा करना बहुत ही सुगम होता है। घोड़ा पिट्ठू पालकी वहां पर नहीं चलते हैं, तो इसके चलते यात्रा को बहुत ही आसानी से किया जाता है। हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार आदि की सुविधा आपको मिलती है। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में। जय माता दी। जय माता दी। अब मैं आ गई हूँ अर्धकुंवारी के ठीक सामने हिमकोटी वाले मार्ग पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको अर्धकुंवारी जाना है तो यहाँ से रास्ता आपका डिवाइड हो जाता है। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये अर्धकुंवारी के लिए जाता है और सीधा ये नीचे कटरा के लिए जाता है। वहीं आप अगर थोड़ा सा लेफ्ट हो जाते हैं लेफ्ट साइड सीधे जा करके थोड़ा सा आगे जाकर आप लेफ्ट हो जाते हैं तो ये मैं थोड़ा सा जब कैमरा घुमा रही हूँ मेरी फिंगर घूम रही है तो ये वाला जो मार्ग है ये आपको ताराकोट वाला मार्ग मिल जाता है। तो आप इधर अगर जाते हैं तो ये अर्धकुंवारी के लिए गया और इधर अगर आप जाते हैं तो ये भवन के लिए गया। और ये आपको मैं डायरेक्शन भी दिखा देती हूँ थोड़ी सी, ये देखिएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको हिमकोटी मार्ग और अर्धकुंवारी मार्ग दिखाया, अब मैंने सोचा कि क्यों ना आपको थोड़ा सा नीचे जाकर के आपको ताराकोट मार्ग भी दिखा दिया जाए। आप ताराकोट मार्ग से भी अपनी यात्रा को कर सकते हैं। बारिशों के दिनों में ये मार्ग जो है बहुत ही ठीक रहता है क्योंकि पूरा जो है टीन शेड से ये कवर है और 2.5 किलोमीटर ये थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है और इसी मार्ग पर आपको लंगर की सुविधा भी मिल जाती है। तो कुछ यात्रीगण जैसे जिनको भीड़ भाड़ से थोड़ा सा होता है तो वो इस मार्ग को अपनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो है प्राचीन मार्ग को ही अपनाती हूँ। क्यों? क्योंकि प्राचीन मार्ग जो है छोटा भी पड़ता है और थोड़ा सा वहां से सभी पड़ाव को पार करते हुए बाण गंगा हो गया, अर्धकुंवारी टेम्पल हो गया आपका, और चरण पादुका, इच्छापूर्ण मंदिर, इन सभी मंदिर से होते हुए जाते हुए जब आप आते हैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी और एक्टिविटी आपके अंदर आ जाती है। तो इसीलिए मैं प्राचीन मार्ग को ही अपनाती हूँ और कुछ यह मार्ग छोटा भी पड़ता है। उसके बाद से अर्धकुंवारी होते हुए मैंने अपनी यात्रा को यहाँ से प्रारंभ किया हिमकोटी मार्ग से। हिमकोटी मार्ग पर जैसा कि मैंने बताया था आपको प्रैम की सुविधा और बैटरी कार की सुविधा मिल जाती है। यहीं थोड़ा सा आगे जाकर के आपको बैटरी कार का जो है वेटिंग एरिया मिल जाता है, काउंटर मिल जाता है, जहां पर आपका स्लॉट जब का होता है तो आप वहां बैठ करके अपनी स्लॉट्स का इंतजार कर सकते हैं अगर टाइम से पहले आप पहुंच जाते हैं। तो आप यात्रा पर मेरे साथ बने रहिएगा, पूरी फुल डिटेल आपको मेरे इस ब्लॉग में मिलने वाली है कि आप अपनी यात्रा को कैसे सुगम बना सकते हैं और आप कैसे भवन पर रुक सकते हैं, मैं कहाँ पर रुकी, पूरी फुल डिटेल आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है। जय माता दी। चलते हैं आगे अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए।
जय माता दी। सुकून मिलता है जब 1.25 किलोमीटर पहले ही माता रानी का सुंदर से भवन के दर्शन होते हैं। तब ऐसा सुकून मिलता है कि मंजिल हमारी नजदीक है। तो ये जो दृश्य मैं अब आपको दिखा रही हूँ, 1.25 किलोमीटर पहले आपको ये माता रानी के सुंदर से भवन के दर्शन होते हैं। जब इस भवन के दर्शन होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पैरों में व्हील लग गए हैं। तो बस हमारी रफ्तार थोड़ी सी और तेज हो जाती है और हम चलते हैं अपने भवन की ओर। तो भवन की ओर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है बैटरी कार आदि के ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक चेक पोस्ट होता है, उसको हमें क्रॉस आउट करना होता है। यहीं से आपको जब का आपका स्लॉट होता है मॉर्निंग का, इवनिंग का, तो यहीं से आपको जो है जाते वक्त की बैटरी कार आपको मिलती है। और अर्धकुंवारी से और आप यहाँ तक आते हैं बैटरी कार में तो आपको यहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। यहीं आपको पिक एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी होती है बैटरी कार की, वो यहीं से आपको मिलती है। ठीक इसके सामने जब हम एग्जिट करते हैं, अंदर की तरफ भवन की ओर जाते हैं, तो आपको पार्वती भवन मिल जाता है। बैटरी कार के किराए की अगर मैं बात करूं आपका, तो आने का 450 है और जाने का आपका 300 रुपए पर पर्सन का बैटरी किराया आपका पड़ता है। इसकी बुकिंग जो है आप 60 डेज पहले आपको करनी होती है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे www.matavaishnodevi.org पर। तो आप बने रहिएगा। अब मैं लेके चलती हूँ आपको पार्वती भवन की ओर की पार्वती भवन में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। जय माता दी। पार्वती भवन में आपको ग्राउंड फ्लोर पर लॉकर की सुविधा मिल जाती है। स्मार्ट लॉकर की सुविधा जो अभी हाल फिलहाल ही में शुरू हुई है, जिसके शुल्क की अगर मैं बात करूं तो वो 50 रुपीज रहने वाला है। 3 आवर्स का जो शुल्क है वो 50 रुपीज रहने वाला है। इसके अगर ज्यादा समय आपका होता है तो आपको जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ये जो आप सामने काउंटर देख रहे हैं, ये पेबल काउंटर होता है। डोनेशन होता है इसका 100 रुपीज। तो इसके लिए आपको अपना RFID कार्ड दिखाना होता है। RFID कार्ड दिखाकर 100 रुपीज आपको पे करने होते हैं और उसके बाद आपको लॉकर अलॉट कर दिया जाता है। तो लॉकर की जो सुविधा है वो आपको पार्वती भवन में ऊपर मिलेगी। नहाने धोने की भी सुविधा आपको मिल जाती है। और ये आपका स्मार्ट लॉकर, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो ये जो स्मार्ट लॉकर की सुविधा है ये आपको पार्वती भवन में मिलने वाली है। 3 आवर्स के लिए 50 रुपीज शुल्क आपको देना पड़ेगा और इसका कोई भी आपको रिफंडेबल नहीं है। और जो मैंने अभी पहले काउंटर आपको दिखाया था, उस काउंटर से आपको अगर आप अपना लगेज जमा करते हैं, लगेज लेने के बाद जब आप दोबारा से काउंटर पे आते हैं तो वो 100 रुपीज आपके रिफंड कर दिए जाते हैं। मतलब ये जो शुल्क है ये आपका रिफंडेबल है और इसकी सुविधा आपको जो है फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाती है। ग्राउंड फ्लोर पर आपको जो है पार्वती भवन में थोड़ा सा आप थोड़ी बहुत देर आराम कर सकते हैं, खाने पीने का मिल सकता है, स्मार्ट लॉकर की सुविधा है। और साथ के साथ आपको अगर मैं बात करूं नहाने धोने की, तो आपको फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर आपको लेट बाथ की सुविधा मिल जाती है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो आप यहाँ पर अपना नहा धो करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। अप्रैल की 7 तारीख को मैं माता रानी के भवन पहुंच चुकी थी। 8 तारीख को मैंने यात्रा प्रारंभ की और सुंदर सा नजारा, नवरात्रि के बाद का सुंदर सा नजारा, सुंदर सी सजावट मुझे देखने को मिली और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यात्रा का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। साथ के साथ ये भी बताऊं कि मैं कहाँ पर रुकी और कैसे रुकी। जैसे ही मैंने इस सुंदर से गेट को क्रॉस आउट किया तो आगे मैं पहुंच गई अपने मनोकामना फेस 1 डॉर्मेट्री में। तो आप बने रहिएगा आप मेरे साथ और देखिएगा सुंदर से नजारे माता रानी के सुंदर से भवन की सजावट के। पार्वती भवन के सामने ही आपको जो है प्रसाद भेंट शॉप मिल जाती है और आप अगर मनोकामना में स्टे करते हैं तो आपको मनोकामना के जस्ट बराबर में ही आपको भेंट शॉप मिल जाती है। तो आप प्रसाद आदि जब भी लें तो आप श्राइन बोर्ड की भेंट शॉप से ही खरीदें। प्रसाद एकदम सही होता है। नारियल का प्रसाद होता है, इसमें मुरमुरे वाला प्रसाद होता है, मीठी जो चिरौंजी जिसे बोलते हैं वो होती है और रक्षा सूत्र होता है। तो ये प्रसाद आप जब भी परचेज करें तो श्राइन बोर्ड से ही आप परचेज करें। दूसरा, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बैटरी कार का टिकट काउंटर है। ऑफलाइन बैटरी के लिए आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो लक बाय चांस होता है। वैसे तो
कई बार होता है कि आपको जो है ऑफलाइन बैटरी जो है मिल जाती है। हमने कई बार जो है सुबह 7:30-8 बजे के आसपास भी ऑफलाइन बैटरी यहाँ से ली है। दिन में भी इस काउंटर को खोला जाता है, सुबह भी खोला जाता है, शाम को भी खोला जाता है। कोई एक निर्धारित समय सा नहीं पता लगता है। कई बार तो जो सीआरपीएफ के जवान जो खड़े रहते हैं ना, वो कहते हैं कि स्लॉट जो है खाली है, क्या आपको जाना है? तो लास्ट टाइम जब मैंने यात्रा की तो मुझे ऐसे ही बैटरी कार की सेवा यहाँ से प्राप्त हुई। तो लक चलता है जी यहाँ पर, मैं तो यही कहूंगी ऑफलाइन के लिए। और मैं जब भी स्टे करती हूँ तो मनोकामना भवन फेज 2 में, जिसके ठीक सामने आपको मनोकामना फेज 2 मिल जाता है। फेज 1 में आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है, फेज 2 में आपको जो है भोजन आदि की सुविधा मिल जाती है। फेज 1 के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आपको जो है कैंटीन है, जहां पर आपको राजमा चावल, कड़ी चावल, चाय, कॉफी इत्यादि सारी चीजें आपको उपलब्ध होती हैं। वहीं आप जब इसमें डॉर्मेट्री बुक कराते हैं तो डॉर्मेट्री का जो चार्ज है आपका यहाँ पर आपको 150 रुपीज डॉर्मेट्रीज है। मिलती हैं श्राइन जैसे बोर्ड कि की वेबसाइट टू मंथ्स पहले www.माताश्री 60 डेज पहले प्रोवाइड करते हैं। org पर पर्सन जो है पर 150 जाकर के रुपीज़ आप का जो है 60 डेज चार्ज पहले होता है। अपनी डॉर्मेट्री और बुक करा सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल अगर 60 मैं डेज दूं तो पहले अगर आप जुलाई आपको मंथ में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो श्राइन बोर्ड की आपको मई की वेबसाइट फर्स्ट से फर्स्ट मई को आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग www.mataveshnu.org जो से है आप श्राइन बोर्ड की बुक करा वेबसाइट पर सकते हैं। जाकर के तो आपको जो लॉग इन स्लीप करना होगा और देन आपके अपनी पास होते बैटरी हैं कार, आपको लेकर हेलीकॉप्टर, के रूम, आइएगा डॉर्मेट्री और आदि की यहाँ से बुकिंग आप कर आपको सकते आपकी हैं। डॉर्मेट्रीज तो और जो रूम बुकिंग जो है रिसीप्ट होगी अलॉट आपके किए पास जाते हैं। वो जब तक आपको आप दिखानी है उसकी यहाँ पर जो आकर आपने काउंटर पर। ऑनलाइन यहाँ बुकिंग पर कराई जो है वो सर या नहीं मैम जो दिखाएंगे, भी तब तक आपको अवेलेबल आपकी होंगे रूम और डॉर्मेट्री जो अपनी है ड्यूटी जितनी पर, भी वो आपकी आपकी डॉर्मेट्री स्लिप होगी देखेंगे, आपके वो आपको मेंबर्स नहीं चेक मिलेंगी। करेंगे और देन उसके बाद आपको आपका रूम बता दिया जाएगा और और आपको डॉर्मेट्री अलॉट कर दी जाएगी। वहीं पर बात कर लेते ये हैं हम रूम है कंबल की। तो आप यहाँ कंबल पर या रजाई लेडीज वगैरह के आप लेते हैं तो उसका लिए जो यहाँ शुल्क पर है वो आके आपका सोना फाइव पड़ता हंड्रेड है। रुपीज पर पर्सन पर कंबल के हिसाब से रहने वाला लड़कीज के है, लिए ना लेकिन ये आपका फंड जमा रिफंडेबल है। करवाना एज अ होता है जो सिक्योरिटी आपका यहाँ पर आपसे रिफंडेबल होता है। पैसे लिए जाते हैं। जब रिफंडेबल आप होता है चेकआउट पर करते हैं और पर्सन आप के कंबल हिसाब आदि से। जब जमा करते आप हैं तो वो जितने फाइव फ्लैट्स हंड्रेड करते रुपीज हैं उसी आपके टाइप के हिसाब से वापस आपको ये कर दिए अलॉट जाते किया हैं। दैट जाता है। मीन्स कि ये और आपका देन जब आप रिटर्न रिफंडेबल है। करते हैं तो बहुत वो ही अच्छी मतलब मेरे को जो सुविधा लगती है। आपको आप रूम बुक आदि ये नहीं करा रज़ाई का सकते और हैं ब्लैंकेट का और जो है आपको अलग का प्राइस फ्री होता है। अकोमोडेशन में रहने की सुविधा अगर आप आपको जो नहीं भी मिलती प्राइस है जैसे तो कंबल लेते आप हैं या इस फिर सुविधा का भी रज़ाई लेते लाभ हैं, जो भी आप सकते डोनेशन हैं। यहाँ पर जमा कराएंगे, जब आप मनोकामना रज़ाई और कंबल रिफ़ंड फेज 1 करते हैं की तो देन वो डॉर्मेट्री। आपको रिफ़ंड तो कर दिया जय जाता है। माता दी। कहने अब का आगे मतलब मैं है लेकर कि जो चलती हूँ भी कि आप फ्री फंड आपका लगता अकोमोडेशन में है कहाँ वो स्टे कर आपका सकते हैं। रिफंडेबल है। श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको फ्री अकोमोडेशन कहाँ मिलता है? तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मनोकामना फेज 2 के नीचे बेसमेंट में आपको फ्री अकोमोडेशन मिल जाता है श्राइन बोर्ड की तरफ से। अगर मैं इसके समय की बात करूं तो शाम को 7 बजे इस धर्मशाला को ओपन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वही है कि पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर आपको जो है यहाँ पर स्थान मिलता है। मैं थोड़ा सा अंदर भी आपको विजिट करा देती हूँ कि आपको कैसे मतलब देखिएगा। जब रश होता है ना तो लोग जो है कॉरिडोर में भी सोते हैं, सीढ़ियों पर भी सोते हुए आपको दिखाई देंगे। तो वही है कि नवरात्रि जो है समाप्त तो हो चुके थे लेकिन रश मुझे भरपूर मिला वैष्णो देवी के दरबार में। तो ये मैंने आपको डॉर्मेट्री सॉरी नहीं, ये मैंने श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री अकोमोडेशन, आपको थोड़ा सा रेड कपड़े से वो ढका हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। मैं दोबारा से कह देती हूँ ये विदाउट शुल्क है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क आदि आपको देने की जरूरत नहीं है। बस आपको भवन पर 7 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा और आप इस सुविधा का लाभ आप उठा पाएंगे। यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल हैं लेकिन वो फुल होते हैं तो लोग जो है कॉरिडोर में भी सो जाते हैं। लेट बाथ की भी यहाँ पर सुविधा होती है जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, लेकिन रश होता है तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है। आगे बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में और सुंदर से भवन के नज़ारे, आप सजावट देखिएगा और आप इस सजावट को देख करके सैल्यूट करेंगे उन हाथों को, उन मतलब श्रमिकों को जिन्होंने माता के इस सुंदर से भवन को सजाया और इतनी सुंदर मनमोहक दृश्य हम लोगों को देखने को मिला। जय माता दी।
अब आपको एक और नई सुविधा मिलने वाली है। आगामी दिनों में अगर माता वैष्णो देवी के दरबार आप जा रहे हैं तो आप दर्शनों के लिए यात्रा ट्रैक पर जाते हैं माता रानी के भवन की ओर, तो आपको ये स्मार्ट लॉकर की सुविधा जो पार्वती भवन में मिलने वाली है वही आपको अब यात्रा ट्रैक पर भी मिलेगी। यात्रियों ने जो है इस सुविधा का नवरात्रि के दौरान बहुत ही लाभ उठाया। दूसरा जो है दुर्गा भवन में आपको एक एसटीडी पीसीओ लगाया गया है। एसटीडी पीसीओ बोथ लगाया हुआ है जिसमें आप जो है अपने सगे संबंधियों से बात कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहीं मैं बात करती हूँ धर्मशाला है, सेम उसी की तरह आपको यहाँ पर भी फैसिलिटी मिलती है। समय का थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, वो 7 बजे खुलती है और इसका समय जो है 7:30 से और 8 बजे तक के बीच का है। ये भी श्राइन बोर्ड की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं आपको अगर कहीं भी रहने की सुविधा नहीं मिलती है, नहाने आदि की सुविधा नहीं मिलती है, तो आपको गेट नंबर 3, जी हाँ, स्काई वॉक के ठीक सामने गेट नंबर 3 के ठीक सामने आपको लॉकर नंबर जो है 3-5 के बराबर में ही आपको जो है फ्री नहाने की सुविधा मिल जाती है। जहां पर शावर टाइप लगे हुए हैं वहां पर आपको जो है नहाने आदि की सुविधा मिल जाती है। थोड़ा सा दिक्कत तो होती है लेकिन क्या करें, जब कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं रहता तो वहां पर भी आप नहा सकते हैं और अपने कपड़े आदि आप चेंज आदि कर सकते हैं। लेडीज का अलग और जेंट्स के अलग आपको ये सुविधा मिल जाती है। मैं माफी चाहूंगी कि वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि रश बहुत था, तो मैं उस जगह को शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने बता दिया। आप गेट नंबर 3 स्काई वॉक से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको ये सुविधा मिल जाती है। तो सुंदर से भवन के नज़ारे माता वैष्णो देवी दरबार से आपको दिख रहे हैं। और एक बार जयकारा जरूर लगा दीजिएगा, जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। स्काई वॉक में आप देख रहे हैं माता रानी के सुंदर से भजन गाते हुए ये महिलाएं। अब बारी आती है दर्शनों की। तो रात्रि 2 बजे मैं लाइन में लगी क्योंकि नवरात्रि की समाप्ति के बाद भी मुझे रश अच्छा खासा मिला। वैष्णो देवी दरबार पर स्काई वॉक पूरा फुल भरा हुआ था आरती के समय। तो मैंने रात्रि 2 बजे जो है माता रानी के दर्शन किए। और दर्शन, मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं 2 बार माता रानी के दर्शन जरूर करती हूँ, एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और एक शाम के समय जब मैं भवन पर पहुंचती हूँ। भवन पर मैंने दर्शन किए माता रानी की पवित्र पावन 3 पिंडियों, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, और उनका आशीर्वाद लेकर के अर्ली मॉर्निंग हम निकल पड़े भैरव बाबा के दर्शनों के लिए। तो आपको पता है कि बिना भैरव बाबा के दर्शन के हमारी जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। तो जब मैं अर्ली मॉर्निंग में निकली तो मैं स्तब्ध रह गई कि कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन जो है माता रानी के दर्शनों के लिए लगी हुई थी। क्योंकि समय था 7:30 का, 7:30 बजे आरती चल रही थी, तो लाइन को जो है दर्शनों के लिए रोक दिया गया था। तो तभी हम कहते हैं कि आप अगर माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं और दर्शनों के लिए अगर आप लाइन में लगे हुए हैं तो आप है ना अर्ली मॉर्निंग 10 बजे के बाद लगे, अर्ली मॉर्निंग ना लगे, और 10 बजे के बाद आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं। आरती के समय अगर आप लाइन में लगते हैं तो आपको 2 1.5 2 घंटे आपके कहीं नहीं गए। वहीं नवरात्रि में 5 5 6 6 घंटे आपको लाइन में लग सकते हैं खड़े होकर। रात्रि के समय अगर आप दर्शन करते हैं तो आपके खुले दर्शन होते हैं। और अब मैं भैरव घाटी की यात्रा पैदल की, मैंने इस बार मैंने रोपवे बुक नहीं किया।
ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस रहा जब से रोपवे लगा है। दूसरी बार मैं पैदल गई और 45 मिनट्स में मैंने भैरव घाटी में पहुंच चुकी थी। तो कुछ सहारा लिया मैंने सीढ़ियों का और कुछ सहारा लिया मैंने ट्रैक का। तो ट्रैक पर चलते वक्त सुंदर से भैरव घाटी के नज़ारों को मैंने कैप्चर किया आपके लिए, और सुंदर से भवन के दर्शन भी मैंने कैप्चर किए आपके लिए। वहीं रोपवे की अगर मैं बात करूं, भवन टू भैरव और भैरव टू भवन, रोपवे की अगर आप सुविधा चाहते हैं तो इसका स्लॉट जो है काफी अवेलेबल रहते हैं। आप 2 या 3 दिन पहले भी अपनी बुकिंग जो है कर सकते हैं। इसका किराया आपका 100 रुपीज पर पर्सन रहने वाला है, आने और जाने का। 2 घंटे इसका वैलिड टाइम होता है। 2 घंटे तक आपको जो है भैरव घाटी के दर्शन करके आपको वापसी भवन आना होता है। बहुत ही सुंदर सी फैसिलिटी और मेरी बहुत ही सुंदर सी यात्रा रही माता वैष्णो देवी। इस बार मैंने क्योंकि यात्रा को अपने मतलब ढंग से संजोया अपने ढंग से किया। आप आगामी दिनों में कब माता वैष्णो देवी के दरबार जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा आपको, अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी @आदिशक्ति नमन पर फॉलो कर सकते हैं और पर्सनल डीएम मुझे कर सकते हैं। सीढ़ियों का सहारा लेते हुए मैं भैरव घाटी जा रही हूँ। रात्रि 8 बजे हम डेली अपने चैनल पर लाइव आते हैं। वैष्णो देवी यात्रा से रिगार्ड, पूजा पाठ संबंधी यात्रा से रिगार्ड, त्योहार से रिगार्ड हम जानकारी देते हैं लाइव में। तो सीढ़ियों का सहारा लेते हुए पहुंचने वाली हूँ मैं भैरव घाटी, भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए और अपनी यात्रा को संपूर्ण करने के लिए। तो अभी ब्लॉग एंड नहीं हुआ है, बने रहिएगा आप मेरे साथ। मेरी यात्रा हो गई है संपूर्ण। कल 8 अप्रैल 2025 को मैंने माता वैष्णवी के दर्शन किए और अब मैं भैरव घाटी आकर अपनी यात्रा को संपूर्ण कर रही हूँ। बहुत जल्द आपको जो है ब्लॉग मिलेगा, ब्लॉग में पूरी फुल डिटेल मिलेगी। तो जिस तरह आप मेरे अन्य ब्लॉग पर, अन्य वीडियोस पर प्यार जताते हैं, आप इसे भी पूरा देखिएगा। पूरी फुल डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी ब्लॉग में। और यात्रा मेरी संपूर्ण हो गई, बहुत अच्छे से मेरे दर्शन हुए। मैं फिर आप सभी से कह रही हूँ कि ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी पॉइंट आप स्किप मत कीजिएगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव। नेक्स्ट यात्रा पे फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जय माता दी। आप सोच रहे होंगे ब्लॉग एंड हो गया, अब क्या दिखाना बाकी रह गया। एक और ऐसा सुंदर सा एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और आपको भी मैं कहूंगी कि आप उस जगह को और उस मेरे वाले एक्सपीरियंस को आप भी जो है जरूर शेयर करें। तो मैं पहुंच गई और अब हम आ गए हैं सांझी छत पर। हलवा चने का जो प्रसाद मिलता है ना वहाँ पर, और खुशबू, मतलब हम पहुँचे भी नहीं थे, ऊपर तक खुशबू जा रही थी देसी घी के हलवे की। सांझी छत से थोड़ा सा नीचे आपको उतर के आना है और ये आपको यहाँ पर हलवा छोले का प्रसाद मिलेगा। और यहाँ पर ये आपका यात्री निवास है ठीक इसके सामने। और ये भी श्राइन बोर्ड की तरफ से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट
प्रसाद का समय मैं बता दूं आपको, सुबह 7:30 से और 2:30 बजे तक, और दोपहर को 3:30 से 10:30 बजे तक, और रात को 11:30 बजे से और 6:30 बजे तक। आओ ना तो पीछे चली गई, मेरी मम्मी के लगे चली जा। लास्ट जब भी आप आए ना तो हलवा चने का ये प्रसाद जरूर खाकर जाएं सांझी छत पर। मुझे लगा कि मैं अपनी यात्रा को संपूर्ण तो किया, क्यों ना मैं ये वाला एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूं। यहाँ पर हलवा चने के साथ आपको जो है चाय मिल जाती है श्राइन बोर्ड की तरफ से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप यात्रा को संपूर्ण करके सांझी छत के रास्ते से आते हैं, हाथी मत्थे पीछे बैक साइड से पीर पंजाल की पहाड़ियों का लुत्फ उठाते हुए, तो ये प्रसाद आप ग्रहण करके जरूर जाएं। मैंने भी इस प्रसाद को इस बार जो है ग्रहण किया और अपनी यात्रा को मैंने जो है आपको जाते वक्त भी दिखा दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इस बार जो है अपनी यात्रा को अपने ढंग से किया और सभी चीजें मैंने अपने फोन के कैमरे में कैद की। तो आप इस लंगर प्रसाद को जरूर चखिएगा। साथ के साथ यहाँ पर है ना आपको यात्री निवास भी मिल जाता है। ठीक इसके सामने भी मंगला भवन भी है, जहां पर आपको फ्री अकोमोडेशन की सुविधा मिल जाती है। सांझी छत पर मिलता है हलवा चने और चाय का प्रसाद। ये काफी समय से स्टार्ट है। मैंने तीसरी बार जो है इस प्रसाद का आनंद लिया, तो आप भी लीजिएगा। मैं जब बहुत ऊपर ही थी तभी जो है मुझे इस प्रसाद की खुशबू बहुत तेजी से आ रही थी। तो जय माता दी, हर हर महादेव। मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही एक और नए ब्लॉग के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप कब श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा रहे हैं? क्या आपने भी कभी पहले इस लंगर प्रसाद को चखा है? तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। माता वैष्णवी के दरबार आप जब भी जाएं, आपकी यात्रा जो है मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अब आपसे लेती हूँ विदा, और मैं फिर मिलूंगी अपने एक और नए ब्लॉग या नई वीडियो इंफॉर्मेशन के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।